अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात कर रहे हैं सऊदी वीज़ा के बारे में और इस गाइड में आपको मिलेगी मुकम्मल मालूमात। अगर कोई सऊदी अरब जाने का सोच रहा है या वहाँ के वीज़ा कवानीन को समझना चाहता है तो ये सेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सारी अहम तफसीलात एक एक करके। तो सबसे पहला और शायद सबसे आम सवाल जो पूछा जाता है कि सऊदी अरब का ये आज़ाद वीज़ा, जिसे लोग फ्री वीज़ा भी कहते हैं, आखिर ये मिलता कैसे है, इसका तरीका क्या है? और इसके साथ ही एक और बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि हसास सवाल वो ये है कि जो लोग पहले वहाँ से बैंड या डिपोर्ट हो चुके हैं, क्या उनके लिए वापसी का कोई रास्ता है? क्या वो दोबारा ममलिकत में दाखिल हो सकते हैं? ये जो मालूमात हम शेयर करने जा रहे हैं ये उन सब लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है जो या तो सऊदी अरब में काम करने का मंसूबा बना रहे हैं या फिर वो अफराद जो पहले वहाँ से निकाले जा चुके हैं और अब वापसी के इम्कानात तलाश कर रहे हैं। तो आज हम किन मौज़ूआत पर बात करेंगे? सबसे पहले आज़ाद वीज़ा सिस्टम असल में है क्या? फिर कफ़ील की फ़ीस कितनी होती है? उसके बाद डिपोर्ट शुदा अफराद के लिए क्या कवानीन हैं? और आखिर में इस सिलसिले में ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? हम इन सब मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे। देखिए, सऊदी वीज़ा के कवानीन अक्सर बदलते रहते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा अपडेट रहें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी अहम अपडेट मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, आज़ाद वीज़ा सिस्टम। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये आज़ाद वीज़ा आखिर है क्या चीज़। तो आज़ाद वीज़ा का मतलब क्या है? बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में ये एक ऐसा वीज़ा है जो आपको किसी एक खास कंपनी या स्पॉन्सर के बगैर सऊदी अरब में काम करने की इजाज़त देता है। इससे होता यह है कि काम करने में काफ़ी लचक मिल जाती है। आमतौर पर यह वीज़ा किन पेशों के लिए जारी होता है? ज़्यादातर ये हारस यानी जो माली या मददगार होते हैं और ड्राइवर के पेशों के लिए मिलता है। ये दो सबसे आम कैटेगरीज हैं इसकी। अच्छा, इसको हासिल करने का प्रोसेस क्या है? देखिए, इसके 4 सीधे साधे मरहले हैं। नंबर 1, आप अपने ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा करवाते हैं। नंबर 2, ऑनलाइन दरख्वास्त फाइल करते हैं। नंबर 3, वजारत से मंजूरी का इंतज़ार करते हैं और जब मंजूरी मिल जाती है तो चौथा मरहला है सफ़र करना और काम शुरू करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कफ़ील सिस्टम और इससे जुड़ी फ़ीस की। मतलब इस वीज़े को लेने में खर्चा कितना आता है? तो अखराजात की बात करें, इसमें कफ़ील को एक फ़ीस देनी होती है। ये फ़ीस आमतौर पर माहाना 300 से 400 सऊदी रियाल के दरमियान होती है। अगर इसको सालाना हिसाब से देखें तो ये खर्चा तकरीबन 3600 से 4000 रियाल तक बन जाता है। और ये फ़ीस जो है ये एक स्पॉन्सर या किसी दरमियानी शख्स के ज़रिए ली जाती है। और हाँ, ये पूरा अमल वजारत के बनाए गए कानूनों के बिल्कुल मुताबिक होता है। अब हम आते हैं इस गुफ्तगू के सबसे अहम हिस्से की तरफ। वो लोग जो डिपोर्ट या बैंड हैं, उनके लिए क्या कवानीन हैं और दोबारा दाखिले के क्या ज़ाब्ते हैं? इस मामले में सबसे अहम बात बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों में यह है कि जो लोग पहले डिपोर्ट या बैन हो चुके हैं उनकी वापसी खुदकार या आसान बिल्कुल नहीं है। और इसकी वजह यह है कि वजारत के पास इन सब अफराद का मुकम्मल तफसीली रिकॉर्ड मौजूद होता है और इसी रिकॉर्ड की बुनियाद पर ऐसी दरखास्तें अक्सर मुस्तरद कर दी जाती हैं। यहाँ पर 2 अलग अलग मंजरनामे हैं। ज़्यादातर मामलात में क्या होता है कि जब भी कोई बैंडशुदा शख्स दोबारा अप्लाई करता है तो सिस्टम फ़ौरन उसके पुराने रिकॉर्ड की वजह से दरखास्त को मुस्तरद कर देता है। लेकिन कुछ खास गैर मामूली हालात में एक उम्मीद की किरण हो सकती है, मगर इसके लिए सीधा वजारत से खुसूसी इजाज़त लेना लाजिम है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मामले में ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं और फिलहाल की सूरत हाल क्या है। सरकारी अपडेट्स के मुताबिक 2 अहम बातें हैं। पहली, कुछ खास कैटेगरीज के लिए दोबारा गौर किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वजारत की मंजूरी से ही मुमकिन है। दूसरी बात, जो नए दरखास्त दहिंदा हैं उनके लिए आज़ाद वीज़ा अब भी दस्तयाब है, मगर इसका अमल अब सख्त है और ऑनलाइन दरख्वास्त देना ज़रूरी है। ये मालूमात हो सकता है आपके किसी जानने वाले के लिए बहुत मददगार साबित हो। इसे उन तक ज़रूर पहुँचाएं। और जैसा कि पहले भी कहा, कवानीन बदलते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमेशा बाखबर रहें। और आखिर में एक सबसे ज़रूरी मशवरा, कोई भी फैसला करने से पहले हमेशा वजारत की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन हिदायत को ज़रूर चेक कर लें। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके काम आएंगी।